काली मैया से मन्नत मांगी थी। मैया से मन्नत मांगी कि मैया यदि मुझे बालक हो गया तो एक नर पशु की ला करके बलि दूंगा तेरे चरणों में। आज बालक तो हो गया, तो जो नर पशु उन्होंने रखा था, जो व्यक्ति उन्होंने रखा था, वो छूट करके भाग गया। तो जितने बहेलियों का जो सरदार था, उसके सैनिक आज किसी नर पशु को खोज रहे थे। खोजते खोजते उनको ये जज भरत जी महाराज मिल गए। जाकर के बोलो चलो हमारे साथ, तो भरत जी महाराज चल दिए। कोई प्रश्न नहीं करते, जो जहाँ ले जाता है वहाँ चल देते हैं। क्यों? आत्मा राम है, सबके अंदर भगवान है, जैसी लीला होगी वैसी देखी जाएगी, ऐसा भाव रखते हुए चल देते हैं। तो चल दिए। जब चल दिए जाकर के वहाँ पर उनको दिव्य भोजन कराया गया, भोजन भी पा लिया। और जब समय आया बलि देने का, तो ना तो उनके मन में हंसी है ना दुख है। अरे जैसे भोजन खाते समय प्रसन्नता थी, ऐसी ही प्रसन्नता उनके मत में। जो होना है सो इस देह का होगा, आत्मा तो अजर अमर है, ऐसा भाव करके बैठे हैं। पर जैसे ही वह बलि देने के लिए उद्यत हुआ है, एकाएक मूर्ति से भद्रकाली मैया प्रकट हो गई है। और क्रोध में आकर के जितने भी वहां पर वे बंधु थे, सबका आज नरसंहार कर दिया है। अरे तुम भगवान के भक्त की बलि दोगे, आत्मज्ञानी की बलि दोगे, इतना साहस किसका है, मैं भी देखती हूँ। आज भद्रकाली ने क्रोध कर करके सबका वहां पर आज सर धड़ से अलग कर दिया है। जड़ भरत जी महाराज तो शांत चित्त हैं, प्रणाम करके वहां से आगे बढ़ गए हैं। उनको कोई फर्क नहीं है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ये सब लीला हो रही है, बस इतना ही देख रहे हैं। आगे बढ़े हैं तो आगे बढ़ते हुए देखे हैं कि एक समय की बात है, सिंधु सौवीर देश का राजा रहुगण आज तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए कपिल जी महाराज के आश्रम में जा रहा है। 4 कहार उसकी पालकी को ढो रहे हैं, 4 सेवादार लगे हैं उसकी पालकी को लेकर के जा रहे हैं। एक सेवादार, एक पालकी ढोने वाला थोड़ा सा रुग्ण पड़ गया है, बीमार पड़ गया है। तो देख रहे हैं रास्ते में कोई हष्ट पुष्ट मिले तो उसको लगा लें। विचार कर ही रहे थे कि सामने से जड़ भरत जी महाराज चले आ रहे थे अपनी मस्ती में। कहारों के सरदार ने बोला है, अरे तुम इस पालकी में लग जाइए, तो तुरंत लग गए हैं। ना मना किया है ना देखा है कहाँ जाना है, हाँ भैया चलो, जो जहाँ ले जाता है वहाँ चल देते हैं। अब चल तो रहे हैं, लेकिन चल विचार करके चल रहे हैं कि रास्ते में कोई चींटी ना मर जाए, कोई जीव जंतु की हिंसा ना हो जाए। तो यदि मार्ग में कोई चींटी आ जाती है तो एकदम से छलांग लगा देते हैं। तो अब जब छलांग लगाएंगे तो 3 तो एक साथ चल रहे हैं, इन्होंने छलांग लगा दी तो रहुगण जो पालकी में बैठा है उसका सर आज छत से लग जाता है। वह कहता है, अरे कहारो थोड़ा ध्यान से चलो, ध्यान से चलो। फिर चलते हैं आगे, फिर कोई ऐसी वस्तु आ जाती है तो फिर इस तरह से उनकी गति में भेद आ जाता है। अब तो वह रहुगण क्रोध करके बोला है, अरे क्या ढंग से नहीं चल सकते हो, तुम्हारी चिकित्सा करनी पड़ेगी क्या। तो वो जो 3 कहार थे वो एकाएक बोल उठे हैं, महाराज हम तो अच्छे से चल रहे हैं, लेकिन जो ये मोटा तगड़ा व्यक्ति लगा है ये ढंग से नहीं चल रहा है। आज बंधु वो रहुगण बोलता है, अरे तुम्हारा शरीर बहुत पतला हो चुका है, शरीर में सामर्थ्य नहीं है पालकी ढोने की, इसीलिए शायद तुम्हारी ऐसी स्थिति हो रही है। वह कटाक्ष कर रहा है इनके पर। भरत जी महाराज तो अपनी मस्ती में फिर चल रहे हैं। अब चलते गए हैं, एकाएक अगली बार जैसे हुआ है, अब तो रहुगण को क्रोध आ गया है, अपनी तलवार निकाल ली है, अरे मैं तेरी चिकित्सा कर दूंगा। जैसे ही बोलना चाला है, मारने के लिए उद्यत हुआ है, इतने में ही क्या देखता है, इनके गले में एक मैला कुचैला यज्ञोपवीत डला है। अरे ये तो कोई ब्राह्मण है। अब तो वह एकाएक सटपटा गया है, चरणों में प्रणाम करके बोल रहा है, नाथ मेरे अपराध को क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए, क्योंकि मैं विष्णु जी के श्राप से नहीं डरता हूँ, ब्रह्मा जी से भी नहीं डरता हूँ, लेकिन ब्राह्मण का और भगवान के भक्त का कहीं अपराध ना हो जाए, इससे बड़ा डरता हूँ। क्योंकि यदि वैष्णव अपराध हो गया, भक्त अपराध हो गया, संत अपराध हो गया, तो उसकी गति कहीं भी होने वाली नहीं है। यदि भगवान ने श्राप दे दिया तो एक जन्म में उद्धार हो जाएगा, लेकिन यदि वैष्णव अपराध हो गया तो मेरे तो जन्म जन्मांतर बिगड़ जाएंगे, मेरी कुल परंपरा दूषित हो जाएगी। इतना विवेक इसके अंदर है। तो आज जब जड़ भरत जी महाराज देखे हैं कि सत्संगी है, भाव तो इसके हृदय में है, लेकिन हाँ अभी भी शरीर में इसकी गतिमति ठहरी हुई है, इसलिए यह ऐसे कर्म कर रहा है। तो उस पर अनुग्रह करते हुए बोले हैं, राजन कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन हाँ तुमने जो यह बोला था शब्द कि मैं तुम्हारी चिकित्सा कर दूंगा, तो राजन चिकित्सा जो होगी वह शरीर की होगी, आत्मा की कोई चिकित्सा नहीं होती है।
अब तो वह समझ गया है कि तत्व ज्ञानी है, चरणों में साष्टांग प्रणाम किया है और बोल रहा है, नाथ मैं तो सत्संग की इच्छा से, तत्व ज्ञान की इच्छा से आज कपिल जी महाराज के यहाँ जा रहा था, आप कृपा कर मेरी एक शंका का निवारण कर दीजिए। नाथ, मैंने जब कहा कि आपके शरीर को क्या मेरा वजन नहीं लग रहा था, तो आपने कहा वजन नहीं लग रहा है, तो ऐसा कैसे हो सकता है? ध्यान से श्रवण करना, उन्होंने क्या कहा है कि ये जो वजन पड़ रहा है इस शरीर पर पड़ रहा है, मैं आत्मा हूँ। देखो रहुगण, ये जो पालकी बनी है मिट्टी की बनी है, इसके अंदर तुम बैठे हो ये भी पांच भौतिक है, और ये जो मेरा शरीर है ये भी पांच भौतिक है। तो जो वजन पड़ रहा है वो इस पांच भौतिक पर पड़ रहा है, मुझ आत्मा पर तुम्हारा कोई भार नहीं पड़ रहा है। अब तो रहुगण तर्क ज्ञानी था, वह तर्क करते हुए बोलता है, नाथ मुझे एक बात बतलाइए, यदि मान लो कोई पात्र है, उस पात्र में जल रखा हुआ है, उस जल के अंदर कुछ चावल यदि डाल दिया जाए, उस पात्र को, उस तपेली को यदि अग्नि के ऊपर रख दिया जाए, तो आप देखिए अग्नि के प्रभाव से वह बर्तन गर्म होगा, बर्तन गर्म होगा तो वह जल भी गर्म होगा भीतर का, यदि जल गर्म होगा तो धीरे धीरे वे चावल गर्म होना प्रारंभ करेंगे और चावल सिद्ध हो जाएंगे। तो उसी प्रकार से यदि शरीर को ताप मिलता है तो ये आत्मा, बुद्धि, मन ये सब दूषित होते हैं, तो आत्मा को भी प्रभाव पड़ता है। तब बंधुओं श्री जड़ भरत जी महाराज क्या दिव्य उपदेश देते हुए कहते हैं, अरे रहुगण, ये जो तुमने बात कही है कि तपेली गर्म होती है, तपेली के अंदर जल गर्म होता है, जल के अंदर जो चावल है वह सिद्ध हो जाया करता है, तो ये जितने भी पदार्थ हैं ये प्रकृति के अंदर आते हैं। प्रकृति के अंदर पंचभूत हैं, उन पंचभूतों में ही अग्नि है, उन पंचभूतों के मिश्रण से ही वह तपेली बनी हुई है, और जल भी उसके भीतर आता है, चावल भी उसके भीतर आता है। पंचभूत पर पंचभूत का प्रभाव पड़ता है। उसी प्रकार से यदि ताप दिया जाएगा तो शरीर पर तो ताप पड़ेगा, वह पंचभौतिक है, लेकिन आत्मा पंचभौतिक नहीं है। वह आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तुम पंडित नहीं हो लेकिन पंडितों जैसी बातें कर रहे हो, तुम मूर्ख ही हो। आज बंधु तब दिव्य उपदेश देते हुए कह रहे हैं, हे रहुगण, ये जो तत्व ज्ञान है ये तप करने से प्राप्त नहीं होता है। तुम जल में, आकंठ जल में खड़े हो जाओ तब भी है प्राप्त नहीं होगा, तुम पंचाग्नि में तप लो तब भी है प्राप्त नहीं होगा। जब तक महत्पुरुषों के रज की सेवन ना किया जाए, जब तक गुरु की शरण में नहीं जाओगे, संतों की शरण में नहीं जाओगे, तब तक यह तत्व ज्ञान तुमको प्राप्त होने वाला नहीं है। आज बंधु दिव्य तत्व ज्ञान प्राप्त हुआ है। आज जड़ भरत जी महाराज तो अपने आनंद में निमग्न हैं, वहाँ पर उपदेश दिया है, फिर चल दिए हैं। रहुगण उस ज्ञान को पाकर के कृतकृत हो गया है, पूर्णकृत हो गया है। बंधु आत्मज्ञानी मनुष्य का स्वभाव ही यही होता है, वो 2 पल में ही ऐसा दिव्य उपदेश दे जाते हैं कि जीवन जहाँ व्यतीत हो जाता है। उपदेश प्राप्त नहीं होता, लेकिन संतों की शरण ही ऐसी होती है कि 2 क्षण में ही जीव का कृतार्थ कर दिया करते हैं। इस प्रकार से दिव्य रहुगण जी महाराज को उपदेश हुआ है। जड़ भरत जी महाराज का दिव्य चरित्र है, वे तो भगवान में निमग्न ही थे, भगवान के ही स्वरूप ही थे। बंधु जो आत्मज्ञानी है उसमें और भगवान में भेद नहीं है तत्व की दृष्टि से। आगे बंधु दिव्य नरकों का वर्णन किया है, 28 नरकों का वर्णन किया है। कह रहे हैं कि नरकों का वर्णन करना क्यों जरूरी है। वर्णन करना इसलिए जरूरी है बंधु कि क्या होता है, सब जीवों की स्वतः वृत्ति धर्म में नहीं होती है। जैसे 10 मनुष्य हैं तो 10 मनुष्यों में 10 का स्वभाव अलग अलग है। कुछ ऐसे होते हैं, 1-2 बिरले महापुरुष ऐसे होते हैं जिनका मन स्वतः सिद्ध होता है, उनके मन को ज़्यादा प्रयास नहीं करना रहता, वो मन लगा हुआ है, उनका मन अधर्म में जाता ही नहीं है। कुछ ऐसे होते हैं जो डर के कारण धर्म का अनुकरण करते हैं, और कुछ ऐसे भी महानुभाव होते हैं जिनको चाहे कितना ही समझा लो वे कभी उसका अनुकरण करने वाले नहीं हैं। जैसे 10 व्यक्ति हैं, मार्ग में यदि 500 रुपये की गड्डी पड़ी है तो कुछ ऐसे होंगे जिनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1-2 बिरले होंगे जिनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अरे पड़ा है धन, किसी का पड़ा होगा अपने आप ले जाएगा, एक आधी ऐसा पुरुष होगा। कुछ ऐसे होंगे, अरे कोई देख रहा होगा, सीसीटीवी तो नहीं लगे, कहीं कोई ने देख लिया, कोई परीक्षा ले रहा हो तो अभी पिटाई ना लग जाए, इसीलिए रखा रहने दो, चलते हैं, अपन को क्या मतलब, कोई जिसका होगा ले लेगा।
और कुछ ऐसा होंगे, चाहे आप लाख सीसीटीवी लगा लो, चाहे कुछ लगा लो, उनको चोरी करनी है तो वो एक दो ऐसे बदमाश होंगे, वे करते ही हैं। तो अब आपको समझ में आया, एक दो ऐसे बिरले महापुरुष होते हैं जिनके लिए कोई नियम संयम नहीं है, उनका स्वतः मन परमात्मा लगा है, स्वतः धर्म में प्रवृत्त है, वे बिरले महापुरुष होते हैं, परम पुरुष होते हैं। कुछ होते हैं जो भय के कारण धर्म का अनुकरण करते हैं, नहीं गलत काम नहीं करना है, सजा मिलेगी। और कुछ ऐसे होते हैं चाहे सजा मिले वो बाद में देखी जाएगी, एक आध ऐसे भी होते हैं। तो नरक का निरूपण है, जैसे सजा का प्रावधान क्यों करते हैं, सजा क्यों बतलाई है, इसीलिए बताई है। कुछ का तो मन चोरी करने का करता ही नहीं है, कुछ का उस भय से नहीं करता है, अभी लौकिक लाज चली जाएगी। यदि हमने कुछ गलत किया, गलत आचरण किया तो अपराध है, दंड मिलेगा। कुछ दंड के भय से नहीं करते, कुछ लौकिक भय से नहीं करते कि हमारी इज्जत है, प्रतिष्ठा है, हमको ये काम शोभा नहीं देता। और कुछ को तो करना ही है तो वे करेंगे, तो उनके लिए दंड का विधान है। तो इसी प्रकार से नरकों का विधान है।